नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो चुका है। बिहार के सभी गंगा तटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए छठ पूजा समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का कोई उपाय नहीं है। दिल्ली में बढ़ा कोरोना का कहर। नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर पर की रैंडम टेस्ट, पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी कर रहे टेस्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 38,617 नए मामले सामने आए। वहीं 474 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 89,12,908 मामले दर्ज हुए, जबकि यूरोप के कई देशों और अमेरिका में लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों के मद्देनजर भारत में कोरोना के मामले कम दर्ज हो रहे हैं। राज्य में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। पहले 16 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने के थे आदेश। इधर 33 जिलों के निजी स्कूल संगठनों ने सरकार को दिया 22 नवंबर तक का अल्टीमेटम। मांगे नहीं माने जाने पर चक्का जाम की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को चेन्नई दौरा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे शाह। तिरुवल्लुर जिले में 380 करोड़ के थेरवॉय कांदीगई जलाशय करेंगे समर्पित। शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का किया गठन। एमपी में गृह, राजस्व सहित 6 विभागों को मिलाकर बनेगी गौ कैबिनेट। 22 नवंबर को होगी गौ कैबिनेट की पहली बैठक। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लॉन्च किया ब्लैक पेपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, अर्का गुर्जर ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल का केंद्र पर निशाना, बोले बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, विकास या विनाश। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने रनौत सिस्टर्स को किया तलब। पुलिस ने कंगना रनौत को तीसरा नोटिस भेज 23 नवंबर को बुलाया पूछताछ के लिए। उनकी बहन रंगोली को भी नोटिस। बीजेपी लगातार गुपकार गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी किया वार। उन्होंने कहा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पालघर हत्याकांड पर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी नेता राम कदम को पुलिस ने लिया हिरासत में। जन आक्रोश मार्च के लिए जा रहे थे राम कदम। अप्रैल में पालघर में हुई थी 2 साधुओं की हत्या। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही बताया है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास के बाद एक और बैंक पर लगाई पाबंदी। जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। बैंक बंद होने के बाद से 6 माह तक प्रभावी होंगे निर्देश। गुजरात के बड़ोदरा में सड़क हादसा, ट्रेलर और ट्रक के बीच हुई टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत, 17 लोग हुए घायल। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत पर योगी सरकार का एक्शन। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटाया। डीके ठाकुर होंगे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर। जैसलमेर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला आया सामने। शादी से मना करने पर काटी विधवा महिला की नाक। महिला की गंभीर हालत, जोधपुर किया गया रेफर। बीकानेर के नौखा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। थाने के एसआई हनुमाना राम विश्नोई को 8,000 रुपए रिश्वत लेते किया ट्रैप। केस में नाम हटाने के लिए मांगी थी रिश्वत। पंजाब के जालंधर में तस्करों से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। तस्करों से 11 किलो हेरोइन, 11,25,000 रुपए की नकदी बरामद। पकड़े गए 4 तस्करों में एक श्रीगंगानगर निवासी। 293 साल का हुआ गुलाबी नगर। जयपुर मना रहा आज स्थापना दिवस। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। कई राज्यों में बढ़ा ठंड का असर। अगले 2-3 दिनों में गिरेगा तापमान। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरला में आज तेज बारिश होने का अनुमान। सोनू सूद को ट्विटर पर एक शादी में आने का निमंत्रण मिला और सोनू सूद ने शादी में जाने के लिए हामी भर दी है। ये निमंत्रण पत्र बिहार के भोजपुर जिले के नवादा क्षेत्र की करमन टोला के रहने वाले नेहा सहाय ने भेजी है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का बलिदान दिवस आज। जोधपुर के पावटा परमवीर सर्किल मूर्ति स्थल पर हुआ आयोजन।
फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया रद्द। भारत में खेला जाना था टूर्नामेंट, अब साल 2022 में होगा ये आयोजन।